हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं निखिल कनाल पुणे से और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूं, फिर एक चार्ट लेकर आया हूं आपके सामने। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। दिस चैनल इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। वॉट एवर इज़ अपलोडेड हियर इज़ फॉर नॉलेज शेयरिंग। कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो स्क्रिप्ट है वो है मारुति सुजुकी और ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। और ये जो चार्ट है मैंने मार्च 12, 2020 मतलब लास्ट साल में जब कोरोना का जो फॉल हुआ था, कोरोना क्राइसिस के वजह से जो फॉल हुआ था, तब मैंने चार्ट ड्रॉ किया था, एनालाइज किया था इस स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पर आप काउंट देख सकते हैं, मैंने इसमें काउंट किया है, लेबल किया है। ये ग्रीन जो है वहाँ से हम देखते हैं इस काउंट को। ये वे 1, 2, 3, 4 एंड 5 और ये ब्लू 1 वहाँ पे कंप्लीट होता है। 5 इम्पल्स है टोटल, 1, 2, 3 इम्पल्स वेव और 2 करेक्शन। तो टोटल 5 सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ वेव्स का एक उसके हायर डिग्री का वेव बनता है और दूसरा यहाँ पे W, X और Y, ये 3 सीरीज ऑफ वेव्स का यहाँ पे A, B, C या W, X, Y, ये कॉम्बिनेशन होता है W, X, Y। तो उन 3 वेव्स का यहाँ पे वेव 2 बना। उसके बाद में जैसे इस ग्रीन 1, 2, 3, 4, 5 ने ये ब्लू 1 बनाया, ब्रैकेट 1। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे 1, 2, ये 3, 4 और 5। आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5 इतने स्मॉल है और यहाँ पर इतने लार्ज क्यों है, यहाँ पे इतने लेंथ और टाइम इतना ज़्यादा क्यों है। तो आपको इलियट वेव के बारे में पता होगा, थ्योरी के बारे में पता होगा। जो वेव थर्ड होता है वो मोस्टली इक्विटी मार्केट में ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा देर चलता है, एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, वेव 1 हमें मोस्टली काउंट ही करने नहीं आता है, छोटा होता है। और वेव 2 हमें समझ आ सकता है, लेकिन वेव 1 में काफ़ी बार दिक्कत आ जाती है, क्लियर नहीं होता है। तो वेव 3 मोस्टली विजिबल एकदम क्लियर होता है। तो यहाँ पर जैसे 1, 2 उसमें 3 वेव का स्मॉल पुल बैक आया वेव 2 में। और अगेन वहाँ पे वेव 3 जो है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 5 वेव सीक्वेंस है वेव 3 में। ठीक है, हर चीज़, हर इम्पल्स में हमें 5 वेव्स होनी चाहिए और हर करेक्शन में 3 वेव्स दिखनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है और यही रूल है। इसके अलावा आप कुछ भी ऐड कर रहे हो खुद का, तो वो इलियट वेव थ्योरी छोड़ के आप कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन इम्पल्स हो सकती है। ठीक है, और इम्पल्स मतलब एग्रेसिवनेस होता है, वो स्ट्रेट ही होगा। अनफोल्ड होगा तो उसमें 5 वेव्स होनी चाहिए, 5 वेव सीक्वेंस होनी चाहिए। एक्सटेंडेड होगा तो नेक्स्ट सीरीज़ है 5 की नेक्स्ट सीरीज़ है, उसमें 4 वेव्स ऐड करने हैं तो 9 और 4 ऐड करेंगे तो 13। ऐसे वो सीक्वेंस एक्सटेंडेड वेव्स की बढ़ती जाएगी। हमें 4 वेव्स प्लस करते जाना है। तो यहाँ पे वेव 1 है, 3 लेज का वेव 2, 5 क्लियर वेव्स है इसमें, ये वेव 3। और अब हमें दिख रहा है कि कोरोना जो न्यूज़ आई थी वो यहाँ पे फरवरी में वो लास्ट लेग कंप्लीट किया इसने। 4001 को इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से बाउंस बैक किया। और एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ड्रॉ यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे रख दिया है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली टच हुआ है और ये चौथा पॉइंट वहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो अब हमें ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वेव 3 कंप्लीट हो गया, वेव 4 कंप्लीट हो गया ग्रीन। यहाँ पे जैसे वेव 1 और यहाँ पे वेव 2 है 3 लेग का, वैसे 4,
3 लेग का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ऐसा मुझे लगता है, और अभी हमें वेव 5 देखने को मिल सकता है। तो अब मैं दूसरे स्क्रिप्ट इसका हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं इस पोर्शन को, इस 3-4 को, इस ग्रीन 3 और ग्रीन 4 को। जो वेव 3 है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे वेव 2 ब्रैकेटेड है और कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें 5 वेव्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 अभी तक आया नहीं है, बट हम इस थर्ड में हैं अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑफ 3 ब्रैकेटेड 3 मतलब जो बड़ा थर्ड जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थर्ड तो कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पे फोर्थ है। अब मुझे लग रहा है ये फोर्थ यहाँ पे ओवर हो चुकी है और इसका काउंट ऐसा है ABCWXY। यहाँ पे ABCW और ये करेक्टिव इम्पल्स अप, करेक्टिव रैली अप हो चुकी है। उसके बाद में ये काउंट करने आ रहा है AB और ये सीधा C, तो W X और Y ऐसा काउंट मेरे हिसाब से है। थोड़े इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेबलिंग अलग हो सकती है, लेकिन मैं दूसरी चीज़ों का भी सपोर्ट लेता हूँ, जैसे हायर डिग्री टाइम फ्रेम का मैंने सपोर्ट लिया है कि मुझे फोर्थ वेव में 3 वेव्स की जो डाउन साइड है वो दिख रहा है क्लियरली। उसके बाद में मैंने चैनल ड्रॉ किया है, करेक्टिव चैनल। इसका यहाँ पे एक पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा X पे, और उसको पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे A पे या यहाँ पे आप W पे रख सकते हैं। तो ये वहीं से बाउंस हुआ है एग्जैक्टली। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये जो भी करेक्शन है, या तो ए ऐसे हो सकता है, ऐसे A जो भी है B और यहाँ पे C, या फिर ये W होगा, X होगा, Y होगा, जो भी है 3 वेव करेक्शन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये एक पैरेलल करेक्टिव जो चैनल है उसमें वो फिट हो चुका है और वहाँ से ये बाउंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली वो बाउंस हुआ है और मैंने चार्ट ड्रॉ किया है आफ्टर दैट कि 4951 को प्राइस वहाँ पे चल रहा था, तब मैंने चार्ट एनालाइज किया है। तो अब देखते हैं। और उसके बाद में मैंने वो चार्ट एनालाइज करने के बाद में यहाँ पे चार्ट एनालाइज किया था। उसके बाद मार्च 2020 में मैंने वो चार्ट एनालाइज किया था। उसके बाद ये जो चार्ट मैंने शेयर किया था मेरे टेलीग्राम चैनल में, वो जनवरी 31, 21 में, ठीक है। चार महीने पहले मैंने ये अगेन अपडेट किया कि फर्स्ट जो इम्पल्स रैली है वो ओवर हो चुकी है, अब करेक्शन आएगा इसमें, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे वेव 1 2 ग्रीन 3 ग्रीन 4 और फिफ्थ में यहाँ पे हमें एंडिंग डायगोनल दिख रहा है, ठीक है। जो पूरा ओवरलैपिंग है इसलिए उसको एंडिंग डायगोनल बोलते हैं, और वो एंड में आता है फिफ्थ या C में। तो यहाँ पर ये इतना क्लियर दिख रहा है, और ये जो ग्रीन ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया है और तब नीचे डाउन फॉल हुआ है। अब देखते हैं इसके बाद क्या क्या हुआ है और उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये वीकली पर है। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। अगर वेव 4 यहाँ पे ओवर हो चुका है तो 4001 को 4001 को यहाँ पे टच नहीं करना चाहिए प्राइस। ऐसे ही 1 2 3 4 5 होना चाहिए। तो फिर ये ब्रैकेटेड जो 2 है तो ये ब्रैकेटेड 3 यहाँ पे ओवर हो जाएगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। ऐसे फिफ्थ का 1 हो, फिफ्थ का 2 ऐसे हो सकता है। लेकिन जो हाई प्रोबेबल जो रेशियोज़ है, फिबोनाची रेशियोज़, वो कहते हैं, और चैनल का ये रेजिस्टेंस कहता है कि यहाँ तक आएगा प्राइस और यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। वहाँ से रिवर्स हो सकता है ब्रैकेटेड 4 के लिए। ब्रैकेटेड 4 ज़्यादा टाइम ले सकता है, और उसमें ट्रायंगल बन सकता है, एक्सपेंडेड फ्लैट बन सकता है, WXY कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत सारे वहाँ पे 4 में बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज़ है करेक्शंस के, ठीक है। बहुत टाइम ले सकता है। शैलो करेक्शन होगा क्योंकि वेव 2 में
यहाँ पे शार्प करेक्शन है और यहाँ पे 4 में शैलो करेक्शन आ सकता है, ट्रायंगल आ सकता है, फ्लैट आ सकता है, WXY आ सकता है, कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर और एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये जो वेव 2 है वो है शार्प करेक्शन। तो आप कहेंगे कि इस 4 में क्यों शार्प करेक्शन नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पकड़ रखी है मैंने कि अगर ये 4 यहाँ पे ओवर नहीं हो चुका है, फिर भी यहाँ पे ABC अप जाएगा और यहाँ से ये वापस C के लिए आएगा और 4 यहाँ पे कंप्लीट होगा, ये वाला 4। ठीक है, तो ये बन सकता है बिल्कुल, बट फिर भी अप साइड बाकी है इसकी। ठीक है, वो कैसे हम देखते हैं और ज़रा डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लेबल किया है सब कुछ। यहाँ पे फोर्थ ऑफ थर्ड, ठीक है, फोर्थ ऑफ थर्ड जो ब्रैकेटेड 3 है। हम पूरा चार्ट, आप ये वीडियो अगर आपको नहीं समझ रहा है, आप वापस से इसको बैक कीजिए, वापस देखिए कि ऐसे क्या लेबल कर रखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्थ ऑफ थर्ड में हैं, हम डेली के टाइम फ्रेम पे, अभी हम वीकली पर थे। अब ये फोर्थ ऑफ थर्ड और ए ऑफ फोर्थ ऑफ थर्ड, या तो ये फोर्थ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है या सिर्फ ए है और ये बी के लिए 3 लेग की रैली हो गया अब, और वापस सी के लिए 5 लेग से, या जो भी ट्रायंगल होगा तो 3 लेग से गिरेगा। तो हम इस काउंट को भी साथ में लेके चल रहे हैं। हमें पता नहीं है ये अप साइड में 5th स्टार्ट हुआ है या फिर फोर्थ ही अभी तक इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने काउंट लेबल रखा है यहाँ पर क्लियरली। ये सब कुछ एक क्लियर रहेगा हमारे सामने, तो हमारा जो माइंड है वो ग्रांटेड नहीं लेगा चीज़ों को, क्योंकि हम ऐसा हो जाता है कि जब टॉप आ जाता है हम उसको एग्जिट ही नहीं करते। जहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होता है हम प्रॉफिट बुक नहीं करते, हम वहाँ पे रिजिड हो जाते हैं कि ये 5th ही होगा। हम ये प्रोबेबिलिटी वहाँ पे साइड में कर देते और हमारा जो कहना है, ओपिनियन है, उसी पे स्टिक रह जाता, तो वो गलत है। आपको वहाँ पे टॉप पे कुछ पोर्शन वहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही काउंट कहता है। ठीक है, ज्ञान मिलने के बाद में हमें सारी बातें समझ आती है कि कहाँ कहाँ हमें चीज़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए। हम रुक सकते हैं वहाँ पे, होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 वेव सीक्वेंस जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस शेयर किया था, मैंने 4951 को यहाँ पे कुछ शेयर किया था। यहाँ से ऐसे बाउंस हुआ है और फिर यहाँ टॉप बन गया 8320 का कुछ, और यहाँ से कुछ 70% का कुछ मोमेंट हुआ। उसके बाद में ये फॉल हुआ है, अभी मार्केट यहाँ पर है 6970 पे, कुछ बाउंस हुआ है। तो हमें पता नहीं है कि आप क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें इतना दिख रहा है कि ये 5 वेव सीक्वेंस अप हुआ है और ये कुछ फॉल हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने काउंट किया है तो ये WX और Y दिख रहा है, जो डबल जिगजैग करेक्शन है, ये मेरे हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लेबल किया है इसको फर्स्ट ऑफ 5th ऑफ थर्ड। यहाँ पे 4th ख़त्म हुआ तो अभी 5th स्टार्ट हुआ है, तो ये फर्स्ट है। या फिर ऐसा हो सकता है A ऑफ B ऑफ 4 ऑफ थर्ड, जो ABC ऊपर जा रहा है 4th का, वो B में होगा, तो यहाँ पे ऐसा लेबल किया है मैंने। या फिर ये सेकंड है या फिर B है, B ऑफ B। ये B ब्रैकेट जो कैपिटल B है वो इस 4 का है जो इनकम्प्लीट होगा, तो हम इसको भी अकाउंट में ले रहे हैं। ठीक है, तो एक काउंट समझने के लिए आपको ज़रा टाइम देना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या लेबल होते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है। आप इलियट थ्योरी को डिटेल में समझेंगे तो अच्छा रहेगा ये सब कुछ समझने के लिए। ठीक है, बस इतना आपको समझ लेना है कि ये हो गया 3 लेग अप और ये हो गया 3 लेग डाउन। ऐसा हो सकता है सीधा यहाँ से मार्केट स्ट्रेट अप जाए, जो 5th के थर्ड के लिए या फिर 4th के C के लिए ऑफ B, तो जा सकता है, टॉप बना सकता है 10,000 का, वापस फॉल हो सकता है वहाँ से। ठीक है, पर यहाँ से ऐसे स्ट्रेट जा सकता है।
दूसरा यहाँ पे जो बाउंस हुआ है जो टर्मिनेट होने के बाद में, वो भी 5 वेव सीक्वेंस में दिख रहा है। तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो है यहाँ पे 5th ओवर हो चुका है, तो हमें 3 वेव की पुल बैक दिखना चाहिए। वो 50% या 618% यहाँ पे हमें फॉल यहाँ पर दिखे तो ये अच्छा रहेगा। और वहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे कहीं पे, बट ये ऐसा क्लियर होना चाहिए कि ये एक चैनल में होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी है ABC A=C होना चाहिए, और ये 50 या 60% के बीच में उसका एंट्री जोन होना चाहिए। और आपका जो SL है वो 6398 होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे ऐसा हो सकता है कि करेक्शन एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे पूरा मैंने क्लियरली आपको बताने की पूरी कोशिश की है। ये ऐसा करेक्शन है ABCX ABC, जो WXY यहाँ पे ख़त्म हुआ है, वहाँ पे 4 ख़त्म हुआ है या फिर पार्ट ऑफ 4 चल रहा है, हमें नहीं पता है। हम इतना जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, वो इस टॉप पे वापस जाएगा और वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। अगर 4th कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये वापस नीचे गिरेगा। अगर 5th शुरू हुआ है तो ऐसे ही ब्रेक करके थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, फिर ऐसे ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो और देखते हैं इसको। ये 4-in-1 चार्ट है। मैंने जैसे बाकी वीडियो में भी आपको बताते रहता हूँ कि मल्टीपल चार्ट्स टैब्स यूज़ करना चाहिए आपको। तो ये वीकली हो गया, ये डेली, और डेली में यही लेवल है सब कुछ, ये डिटेल में दिख रहा है। ये जो इम्पल्स अप जो है, ये जो 1 और 2 अप है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही यहाँ पर है। तो इसका अगर आप यहाँ पे एंट्री मारते हैं कहीं पे भी, यहाँ पे ऐसे पुल बैक पे कहीं पे भी, मतलब लेवल्स पे ही होना चाहिए। 50 या 618% वो रिट्रेस होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको ये सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे वापस अगर वहाँ पर आ रहा है प्राइस ऐसे, तो वहाँ पे फिबोनाची रेशो भी आ रहा है। इस स्विंग का जो बाउंस हुआ है, जहाँ से 6398 से जो ऊपर गया है, 5 इम्पल्सेस दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे ऐसे आ गया है और वो 3 वेव स्ट्रक्चर में अनफोल्ड हुआ है नीचे फॉल होते टाइम, तो वहाँ पे एंट्री होगी। यहाँ 6398 पे SL होगा और मार्केट ऐसे ही ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर वो नीचे यहाँ पे ब्रेक कर रहा है और आप फिर भी होल्ड कर रहे हैं, तो आपका SL यहाँ पे होना चाहिए फिर 4001 पे। ठीक है, क्योंकि इनवैलिड तो काउंट यहाँ पर ही होगा। वो ये जो मैं पूरा जो स्ट्रक्चर सिनेरियो देख रहा हूँ वो इनवैलिड हो चुका है, वो यहाँ पे समझ आएगा 4001 पे। इसलिए हम वहाँ पे ऐसे लगा के नहीं ट्रेड करना है हमें। हम यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख रहे, हमारा जो नॉलेज का यूज़ हम सही से कर रहे कि इसलिए क्योंकि हमें स्मॉल SL से एंट्री मिलनी चाहिए। बड़ा टारगेट होना चाहिए, लेकिन SL जो है हमारा स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ये रेड कर देता हूँ मैं SL का 6398, इसका लो है। जो अभी 5 वेव सीक्वेंस जो ये बाउंस हो रहा है, ये 1 आवर पे 1 2 3 4 5 जो भी है, अभी 3 वेव्स पुल बैक होना चाहिए नीचे 5618, रिट्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब देखने के बाद में आपको डिसीजन लेना है, और वहाँ पे आपको स्मॉल SL से जो 6398 है वही आपका SL होना चाहिए, उसके नीचे आपको होल्ड नहीं करना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इसको ऐसा हो सकता है 5 वेव के बाद में, अगर ये 5 वेव किसी ABC फ्लैट स्ट्रक्चर के अगर होंगे, तो ऐसा हो जाएगा कि ये नीचे आएगा
56 मिनट पे आप एंट्री मारेंगे और सीधा ऐसे ही नीचे गिरेगा, आपका ऐसे लेट हो जाएगा। वो हो सकता है क्योंकि हमें नहीं पता है, ये हम बॉटम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें, हम ओवरऑल चीज़ों को लेके चलते हैं, इसलिए एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंट्री हम 618 पे ले रहे हैं, टारगेट बहुत बड़ा है, ठीक है। टारगेट यहाँ पे 10,000 को होगा और एसएल हमारा कितने परसेंट का होगा, 4-5% का। और जो टारगेट है हमारा वो यहाँ पे होगा जो 40% का होगा, तो बहुत 10 या 11 टाइम्स एक्स्ट्रा ज़्यादा है। तो इन्वेस्टर के लिए ये सेटअप बहुत अच्छा है, फ्यूचर ट्रेडर कोई होगा तो उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ के इसके नीचे जब जाएगा तो आपको यहाँ पे नहीं रुकना है। एग्जैक्टली ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा नीचे गिरे और वहाँ से ऐसे रैली करे, तो वो हो सकता है बिल्कुल, बट हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं रखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस काउंट को रिस्पेक्ट करना है कि इसके नीचे अगर जाता है 100% के 6398 के, तो हमारा ये जो हम व्यू है वो चेंज हो चुका है। वो ऐसे चेंज होता है कि ये समझ लीजिए ये एक्सपेंडेड फ्लैट है ऐसे, फिर ये ABC एक्सपेंडेड फ्लैट ऐसे आ गया, फिर रैली करेगा ऐसे, सबको ट्रैप करेगा, वापस गिरेगा वो ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसा पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये काउंट इसी टाइप से होना चाहिए। अगर उसमें चेंजेस आ गए, लो टूट गया, हमारा एसएल टूट गया और फिर भी हमारे फेवर में चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई ट्रैप करने आया था, या काउंट चेंज हो चुका होता है उस टाइम पे पूरा, ठीक है। ये चीज़ें, ये बातें समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको मैं इतना ही बताना चाहता था। और पीएनबी का मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो डाला था, अब उसमें एक सेकेंड, मैंने कुछ तो लास्ट वीक डाला था, उसके बाद में यहाँ पे 11% का मूवमेंट आ चुका है और ये अच्छी कैंडल दिख रही है, एकदम बुलिश कैंडल, ठीक है। और मूवमेंट दिख रहा है, सब सही लग रहा है। और अगर आप इसमें ट्रेड करना भी चाहते हैं तो आपका एसएल ये होना चाहिए, 32 एसएल होना चाहिए। उसके नीचे जा रहा है तो आपको एग्ज़िट मार देना चाहिए। और आप और बड़े एसएल से, मतलब जो इनवैलिडेशन तक आप रुकना चाहते हैं तो 26 तक एसएल होगा उसका। वो वीडियो आप देख लीजिए, मैंने शेयर किया है, पूरा अच्छा सेटअप है, काफ़ी डिटेल में शेयर किया हुआ है और मार्केट उस डायरेक्शन में जा भी रहा है। तो मारुति का भी सेटअप देख लीजिए आप, कैसे लग रहा है आपको। और आपको एकदम लेवल्स पे ही लेना है, ऐसे जल्दी गड़बड़ी नहीं करनी है। ऐसा हो सकता है और कि आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट ना ही हो, ऐसे यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ 618 तक आना चाहिए या 50% आना चाहिए, वो ऐसा नहीं हुआ है। सीधा अगर इस चार्ट में जैसा दिखा है सीधा ऐसे जाएगा, पर यहाँ पे अगर ये जो रेजिस्टेंस है, ये W का, और ये जो रेजिस्टेंस हुआ है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट को भी अगर वो ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ये रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट बनता है तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। तो वहाँ पे आप स्मॉल एसएल से एंट्री कर सकते हैं। 3-4 बार एसएल हिट हुआ तो भी आपको ये तो पता होता है कि आपका डायरेक्शन क्या है, तो एक भी एंट्री सही हो जाती है तो आपको बहुत अच्छा से टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है। जो सारे जो लॉसेस है 3-4 टाइम्स जो स्मॉल लॉसेस हुए हैं वो सब रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लो पकड़ रहे हैं और लो स्मॉल एसएल से पकड़ रहे हैं और टारगेट बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये देखिए जो अपडेटेड चार्ट है, यहाँ पे टारगेट इसका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मिनिमम टारगेट इस वेव 3 के टॉप पे होगा जो 10,000 होगा। यहाँ पे जो प्रीवियस हाई है वहाँ पे जाके अगर ये ABC है, यहाँ पे 3 लेबल कर देता हूँ मैं, अगर ये ऐसा हुआ, ये WXY, फिर ये ABC और ये ऐसे फॉल हुआ, तो भी आपको यहाँ पे मिनिमम टारगेट यहाँ से हम ले रहे
6700 से अगर बाय कर रहे हैं तो 10,000 तक उसका टारगेट होगा, तो ये रेजिस्टेंस वहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम समझ सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऐसे 3 वेव में अनफोल्ड हुआ है, वो एक चैनल में अगर आ रहा है तो समझ जाएंगे कि ये ट्रेंड अभी भी अप साइड है और ये अप ही जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट अनफोल्ड होगा वैसे वैसे हम काउंट अपडेट करते जाते हैं। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता है, सब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, काउंट चेंज होते रहते हैं। हाँ, अगर जैसे मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि लो बनाते ही हमें, एक सेकेंड में बता रहा हूँ आपको, अगर ये ऐसा लो बना रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे काउंट चेंज हो चुका होता है। भले मार्केट यहीं से ऐसे ऊपर जाए पर काउंट चेंज हो चुका है, 3 वेव स्ट्रक्चर आ चुका है वापस, और वो वापस ऐसे ही गिर सकता है। जैसे यहाँ पे ए होगा, बी होगा, सी होगा, ऐसे नीचे जाएगा। जैसे मैंने एक चार्ट शेयर किया था, ये चार्ट शेयर किया था, किसी ने मुझे यूट्यूब के मेरे किसी वीडियो के नीचे पूछा था कि मारुति का चार्ट ड्रॉ करके बताइए। तो मैंने ये जो मेरा प्रीवियस जो अपडेट था, जो एनालिसिस था, उस रिलेटेड मैंने इसको कनेक्ट करके देखा, तो ये 5 वेव सीक्वेंस में अप हुआ था और फॉल हुआ है। तो उस हिसाब से हम 38 तक वो वहाँ पे सपोर्ट लिया है, और वहाँ से अब हम इस पोजीशन में है, कुछ 6,000 कुछ 7,000 कुछ तो है। ठीक है, यहाँ से बाउंस हुआ है। करेक्शन बढ़ सकता है लेकिन आपका एसएल वही रहेगा, एंट्री आपकी ये रहेगी, एसएल आपका 6398 रहेगा, उसके नीचे आपको होल्ड नहीं करना है। अच्छा सेटअप है, अब देखिए। और मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, जो भी लॉसेस होगा, प्रॉफिट होगा, सब आपका है। मेरा बस यहाँ पे एक व्यू है, मेरा इंटरप्रिटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस आपके साथ इतना ही शेयर करना था आज के लिए। फिर आऊँगा दूसरा वीडियो लेके, दूसरी स्क्रिप्ट लेके। और आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कौन सा आपको चार्ट आप डिस्क्राइब डिटेल में देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसमें अगर अच्छा स्ट्रक्चर मुझे कुछ समझ आए तो मैं आपको वो चार्ट शेयर करूँगा। ऐसा नहीं कि हर चार्ट में आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि अगर उसमें क्लियर पैटर्न नहीं है तो मैं उस चार्ट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि हमारा एट द एंड हमारा मोटो ये होना चाहिए कि हमें पैसे कमाना है, और पैसे तभी आएंगे जब हम एकदम क्लियर पैटर्न्स, क्लियर चार्ट्स में हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ऐसा कहीं पे भी हम अपना ईगो पे लेके कि शो ऑफ करने के लिए मैं हर चार्ट एनालाइज कर सकता हूँ, उसमें कोई मतलब वो कोई फ़ायदे की बात नहीं है। हमें पैसे कमाना है, हमें किसी भी चीज़ का शो ऑफ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीक में, अगले सैटरडे या संडे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक करना मत भूलिए। काफ़ी मतलब मेहनत करना पड़ता है सब कुछ ड्रॉ करने में। बस आपको अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप लाइक कीजिए पक्का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।